हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपडेट्स लैंड। और मैं उत्कर्ष आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बीवीएल के बारे में। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि बीवीएल क्या होता है, बीवीएल कब मिलता है, बीवीएल से क्या फ़ायदा होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बीवीएल के बारे में सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगा ये छोटा होगा क्योंकि बीवीएल कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। तो हम लोग बीवीएल के बारे में पूरी बात करेंगे छोटे से वीडियो में। और तो क्या क्या बात करेंगे वो मैं पहले बता दूं। तो पहले हम लोग बात करेंगे बीवीएल होता क्या है, फिर बात करेंगे कि बीवीएल मिलता कब है, बीवीएल दिखता कैसा है। तो मैं आपको एक बीवीएल दिखाऊंगा भी कि दिखता कैसा है। और कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि अगर बीवीएल मिल गया है, ठीक है, तो इसका मतलब अप्रूवल आ गया आपको। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ये सही बात है या मिथ है, ठीक है। बीवीएल मिलने का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, वो भी बात करेंगे। और और सारे कुछ और, अगर आपको बीबीएल का अराउंड कुछ क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हो, मैं उसका भी जवाब दूंगा बाद में, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और जितना हो सके जो भी नॉलेज मैं इस पर शेयर करूँगा वो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और फैमिलीज़ में शेयर करो। क्योंकि मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, ठीक है। नॉलेज इंक्रीजेज बाय शेयरिंग, नॉट बाय सेविंग। सो शेयर करो, जितना शेयर करोगे आपको भी फ़ायदा होगा और सोसाइटी का भी फ़ायदा होगा। तो देर नहीं करते हुए अब शुरू करते हैं। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं आईआरसीसी की वेबसाइट, जैसे आप देख रहे हो। तो ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो कि जो फाइल है वो 21 को लगाई गई है। बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर जिससे हम लोग अपॉइंटमेंट आजकल लेते हैं वो 22 नवंबर को आई थी। एंड देन बायोमेट्रिक्स डेट मिला था दिसंबर एंड का। तो आफ्टर 1 मंथ बीवीएल आ चुका है इस प्रोफाइल पे, ठीक है। तो जहाँ पे आप सारा डॉक्यूमेंट्स देखते हो आईआरसीसी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको बीवीएल भी मिल जाता है। तो बीवीएल आपका पहला स्टेज है जिसको बीवीएल इज़ बायोमेट्रिक्स वैलिडिटी लेटर। तो कई बार नाम से ही पता चलता है कि क्या है, इससे ये पता चलता है कि आपका जो बायोमेट्रिक्स है उसकी वैलिडिटी कितनी है, ये इस बारे में ये बायोमेट्रिक्स वैलिडिटी लेटर बताता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके देखेंगे कि दिखता कैसा है। तो ये डाउनलोड हो चुका है, लेट्स सी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। व्हाट यू नीड टू नो फॉर सब्सिक्वेंट टेम्पररी रेसिडेंट एप्लीकेशन, प्लीज कीप दिस लेटर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। योर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वैलिड फॉर द ड्यूरेशन of your temporary stay in Canada. You will not be required to provide your biometrics information again in support of any subsequent temporary resident application. So basically अब क्या है, मैं इसको समरी में बताऊँ, पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर मान लो आपने एप्लीकेशन लगाई होती है, ठीक है, और किसी कारण से आपको जो वीज़ा मिलता है या तो रिजेक्ट हो जाता है, भगवान ना करे किसी का हो, बट इन केस रिजेक्ट हो जाता है, तो इस लेटर के थ्रू आप दोबारा फिर से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैंडी रख सकते हो। ऑल्दो आपके पास ऑलरेडी जब आप दोबारा री अप्लाई करते हो तो भी उनके पास होता है, तो आपको ये कहीं अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरी बात, कई बार ये भी होता है कि जब आपने अप्लाई किया तो किस केस में, किसी किसी केस में यूजुअली तो 10 ईयर्स का होता है वीज़ा जो आपको मिलता है। और यूजुअली 10 ईयर्स का नहीं मिला तो आपका जो पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है उतना ड्यूरेशन का मिलता है। और जो बायोमेट्रिक्स होता है वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, जैसे हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं पहले भी। तो इन केस आपको दोबारा फिर से अप्लाई करना पड़ा वीज़ा, तो उस समय अगर 10 साल नहीं बीता है आपका बायोमेट्रिक्स का तो आपका फिर से बायोमेट्रिक्स रीयूज़ हो जाता है, तो आपको बायोमेट्रिक्स फिर से नहीं देना पड़ता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन इस बायोमेट्रिक्स लेटर में होता है, ठीक है। तो इस लेटर से आपको कहीं अपलोड करना है फ्यूचर एप्लीकेशंस में, आंसर इज़ नो। तो आपको कभी भी इस एप्लीकेशन को फिर से अपलोड नहीं करना है। तो जब भी आप री अप्लाई करते हो तो आप बोलते हो कि उन एक क्वेश्चन होता है फॉर्म में, जो मैंने फॉर्म भर के दिखाया था उसमें आप देख सकते हो। तो फॉर्म में क्वेश्चन होता है कि डू यू ऑलरेडी सबमिटेड योर, हैव यू ऑलरेडी सबमिटेड योर बायोमेट्रिक्स इन पास्ट। सो यू विल से यस। जैसे आप यस बोलते हो तो उन्हें पहले ही पता होता है कि आपका बायोमेट्रिक्स उनके पास है, ठीक है। तो आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो 1 दिन या 2 दिन में आपका बायोमेट्रिक्स उस पुराने एप्लीकेशन में अपडेट हो जाता है। तो उसमें दिखने लगता है कि आपका बायोमेट्रिक्स है मेरे पास एंड उसकी वैलिडिटी इतने साल है, मतलब 10 साल की होती है। तो जितनी भी साल बची है वो आपको डेट के साथ दिख जाती है, ठीक है। ये हो गई बीवीएल के बारे में पूरी जानकारी।
और सारी चीज़ बस यही सब चीज़ नीचे लिखी होती है। सो कई लोग जो कंफ्यूज होते हैं उनके लिए हाईलाइटेड लिखा है, दिस लेटर इज़ नॉट योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, दिस लेटर डज नॉट अलाउ यू टू एंटर द कनाडा और रिमेन इन कनाडा। सो बेसिकली कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लेटर आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, मतलब वीज़ा है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो कि एक मिथ है। जैसा लोग कहते हैं कि अगर BVL आ गया आपका तो मतलब आपको अप्रूवल आ गया, ठीक है, तो BVL इक्वल टू अप्रूवल। सो ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो BVL जो होता है वो आपको तब मिलता है जब आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी चेक मतलब कई कंट्रीज़ या कई सिनेरियो में आप एलिजिबल ही नहीं होते हो कनाडा ट्रैवल करने के, राइट। सो अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो आपकी एलिजिबिलिटी चेक हुई एंड एलिजिबल होने के बाद आपको BVL आपको जनरेट करके आपके प्रोफाइल में आ गया, ठीक है। तो BVL आपको सिर्फ ये बताता है कि यू आर एलिजिबल टू ट्रैवल टू कनाडा, ठीक है, बट इट डज नॉट गारंटी यू टू ट्रैवल टू कनाडा। गारंटी आपको अप्रूवल के बाद मिलती है। और जब BVL आ जाता है, ठीक है, तो मुश्किल से एक दिन, मोस्टली 24 या 48 आवर्स में आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। अगर रिजल्ट आपको जल्दी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अप्रूवल हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिजल्ट 24 आवर्स में नहीं आ रहा है, 48 आवर्स में नहीं आ रहा है, तो काइंड ऑफ आप खुश हो सकते हो, क्योंकि अगर BVL के बाद रिफ्यूज़ल आता है तो वो मोस्टली 24 आवर्स 48 आवर्स में आ जाता है, ठीक है। अगर वो एक्सटेंड हो रहा है, मतलब BVL के बाद आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है और वो एक्सटेंड हो रहा है 48 आवर्स के आगे, तो आप सोच सकते हो कि मे बी गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो दे आर थिंकिंग ऑन योर प्रोफाइल। सो वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है और उसमें उसमें पॉजिटिविटी दिख रही है उनको, तो वो डिसीजन लेने में टाइम लगा रहे हैं। अगर निगेटिविटी होती तो वो सीधा कह देते कि भाई आपको मैं रिफ्यूज़ल दे रहा हूँ, आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई BVL के अराउंड। और आई डोंट सी कि इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है BVL का। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ मैंने मिस की है या फिर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है BVL के अराउंड, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और जैसा मैं हमेशा हर चीज़ों का जवाब देता हूँ, इसका भी ज़रूर जवाब दूंगा। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर लूँ, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, एंड आई विश all the luck for your visa application.